देश में आए दिन होने वाली घटनाएं अब हमारे लिए सामान्य हो चुकी हैं। हम उनके साथ जीना सीख चुके हैं। जैसे कभी जश्न मनाया जा रहा हो और भगदड़ मच जाए, लोग मर जाएं। कहीं पर किसी मेले का आयोजन हो रहा हो, भगदड़ मच जाए और लोग मर जाएं। कहीं पर दंगा फैल जाए, कहीं पर कोई प्रदर्शन कर रहा हो, भगदड़ मच जाए और लोग मर जाएं। कहीं पर कुछ मांग मानने के लिए लोग सरकार से अपील कर रहे हों, गोली चला दी जाए और लोग मर जाएं। और अब धीरे धीरे त्योहार, धार्मिक आयोजन, इन सब में भी ये घटनाएं घुस चुकी हैं। हमारे लिए अब सामान्य हो चुका है। सरकारें ध्यान नहीं देती और हम उनको ध्यान दिलाना ही छोड़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही एक ऐसी घटना हो गई है जो अब धीरे धीरे विवाद का रूप ले रही है। वो कांवड़िए जो गंगा जल लेकर निकल रहे थे, कुछ दूरी पर पहुंचते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पतंजलि योगपीठ के ठीक सामने पहुंचते हैं ये, और वहीं पर जो इनका कांवड़ियों का झुंड रहता है, यानी झुंड में ये लोग जाते हैं भक्ति में लीन होकर। उसी दौरान एक ऑटो से थोड़ी सी टक्कर हो जाती है, टेम्पो चालक के ऑटो से, और इसके बाद फिर सातवें आसमान पर इनका गुस्सा पहुंच जाता है। न जाने किसने यह आह्वान कर दिया कि चलो इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद जो टेम्पो चालक था वो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी टांगे तकरीबन टूट चुकी हैं, चलने में वो असक्षम है। जिस हिसाब से उसको लेकर जाया जा रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें बताया गया कि वो अधमरा हो चुका है, अस्पताल में अब मौत से जंग लड़ रहा है। नाम है धर्मेंद्र। हो सकता है किसी गरीब के घर का हो, लेकिन सवाल तो यह है कि ये लिखा कहां है कि अगर टक्कर हो गया तो उसके बाद सामने वाले को अधमरा ही कर दो, उसे मार ही दो, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करो। क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है, किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में, या फिर खुद ईश्वर आके ऐसे लोगों को ये बता कर गए हैं किस तरीके से टॉर्चर करना पड़ेगा तुम्हें? कहा जाता है कि गंगा जल खंडित हो गया। सवाल तो यह है कि इन घटनाओं के बाद वो धर्मगुरु कहां चले जाते हैं? क्या वो लोग इसे सपोर्ट करते हैं? क्या इतनी छोटी छोटी बातों से भी धर्म खतरे में आ जाता है? या फिर हमने वास्तव में कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे दिया है? सवाल यह बनता है। शुरुआत होने वाली है कांवड़ यात्रा की। सावन का पवित्र महीना आमतौर पर यह श्रद्धा के लिए माना जाता है, उन लोगों के लिए जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो महादेव की भक्ति करते हैं, और खास तौर पर हिंदू धर्म। लेकिन अब धीरे धीरे यह त्योहार विवादों में चला जा रहा है। इसके पीछे वे लोग नहीं हैं जो ईश्वर को मानते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो इसका राजनीतिकरण करते हैं, जिन्हें इससे शायद फायदा होता है। जैसे साल 2024 में यूपी में जो दुकानें थी कांवड़ यात्रा मार्ग पर, उनको उनके नामकरण को लेकर चल रही थी कि वे लोग अपना असली नाम लिखें। इसमें शायद कथित तौर पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब लगती है जब कोई समय निश्चित किया गया हो और इसी दौरान ऐसे मसलों को तूल दिया जाए। साल भर तक सरकारें सोई रहती हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई निश्चित समय आता है, उसके बाद ये सरकारें कुछ इस तरीके से जागती हैं जैसे शायद दुनिया भर के विकसित देश हमारी इन सरकारों से पीछे सोचती हों। हरिद्वार में हुई यह घटना अपने आप में यही सवाल खड़े कर रही है। धर्मेंद्र की अगर गलती थी तो शायद उसको शिकायत करने के बाद दूर किया जा सकता था। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मेरी लाइनें चुभ रही हों, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं कि धर्मेंद्र को क्या सजा मिलनी थी जो इतना बड़ा उसने अपराध किया था। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, असंख्य लोग हैं, हम भी हैं, लेकिन हमारा विश्वास इतना जल्दी डगमगा नहीं जाता और इतना जल्दी टूट नहीं जाता कि सामने वाले को हम परेशान कर दें या फिर परेशान की जगह उसे अधमरा कर दें। साल 2024 में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए थे जिनमें देखा जा रहा था कि ऑटो चालकों की खूब पिटाई की जा रही हो।
सड़क पर चलने वालों को खूब पीटा जा रहा हो। ये क्या वही है जो भगवान को मानते हैं? अगर ये ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने तो कभी ऐसा नहीं कहा है कि दंड देने का काम इनका है। अगर ये श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो सवाल इनसे भी बनता है, सवाल उस सरकार से भी बनता है जो इन बातों को बढ़ावा देती है। उत्तराखंड सरकार अभी कुछ समय पहले ही यह कहती है कि जो नाम है उनको लिखा जाए कुछ यूपी की तर्ज पर ही। और अभी मैं आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की वो बाइट सुनवाता हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा जरूरी है। सुनिए पहले। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। तो सुना आपने पुष्कर सिंह धामी को, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। लेकिन इन विवादों के बढ़ने के बाद या इन विवादों के सामने आने के बाद, ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद, मैंने कभी नहीं सुना कि मुख्यमंत्री खुद आकर यह बताएं कि यह गलत था और वो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई कानून ला रहे हैं या इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो कोई आदेश दे रहे हैं। क्या हम खुली छूट दे सकते हैं धर्म के नाम पर दंगे को, धर्म के नाम पर ऐसे कारनामों को, धर्म के नाम पर कानून तोड़ने वालों को? अगर हम सिर्फ एक धर्म का होने के नाते ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो शायद हम भी दोषी हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। आपकी क्या राय है ऐसी घटनाओं को लेकर, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। नमस्कार।